स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे। और प्रशांत, अगले 1 घंटे दर्शकों के सवालों का समाधान हम लेकर आते हैं योर स्टॉक में, जहां लाइव एक्सपर्ट के साथ हमारे दर्शक खुद बात कर सकते हैं, अपने स्टॉक स्पेसिफिक सवाल पूछ सकते हैं। कैसे पूछने हैं आपको सवाल बता देते हैं, उसके बाद झटपट आपको हमारे मेहमानों से मिलाते हैं। आपको जो है अपने सवाल हमें SMS कर देने हैं 9167329108 पर। इस नंबर पर अपने सवाल SMS के जरिए पूछिए। आप चाहें तो व्हाट्सएप के जरिए भी पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी हम इस वक्त लाइव हैं, वहां भी अपने सवाल आप छोड़ सकते हैं। खासतौर से यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पर अपने सवाल छोड़ दीजिए। हमारे साथ आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए खास मेहमान है रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा और जियोजीत फाइनेंशियल के गौरांग शाह। गुड मॉर्निंग, आप दोनों का स्वागत है योर स्टॉक में। और झटपट एक बाजार का चेक और उसके बाद अजीत आपके पास आएंगे। टेक्निकली बाजार में कहाँ दमखम दिखाई दे रहा है, इसको लेकर हमें जानकारी दीजिएगा। लेकिन फिलहाल बाजार में सपाट कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। 25,005 के आसपास के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। निचले स्तरों से थोड़ी सी रिकवरी बाजार और अपनी रिहाई के ऊपर अब जाता हुआ, और जो रिकवरी है अब देखना होगा कि ये 25,000 के ऊपर कितनी बनी रहती है। हालांकि आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी अभी भी लाल निशान में है, लगभग 1.4% की गिरावट के साथ। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप और स्मॉल कैप्स अगर हम देखें तो काफी सपाट लेकिन ग्रीन जोन में फिलहाल कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन अगर हम देखें, आईटी लगभग 1.5% इंडेक्स वाइज ऊपर है। एफएमसीजी में हम देख रहे हैं 1% के पार की तेजी है। रियलिटी इंडेक्स लगभग 0.5% ऊपर है। और बाकी हम देख सकते हैं पूरा पीएससी पैक है जहां पर थोड़ा सा एक्शन दिखाई दे रहा है। हेल्थ केयर आज के सत्र में लाल निशान में कारोबार कर रहा है। और इसके साथ साथ ऑटो में भी हम देख रहे हैं कि आज के सत्र में मुनाफा वसूली का एक सेशन काफी फ्लैट लेकिन लाल निशान में दिखाई दे रहा है। और राइट अजीत, रिकवरी निचले लेवल से आती हुई दिखाई दे रही है और 25,000 के पार फिलहाल हमें बाजार जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? शुक्रिया कविता। तो बिल्कुल देखिए कविता, जिस तरीके से हमने इस वीक की शुरुआत की थी एक स्ट्रॉन्ग नोट पे, मींस 6 हफ्तों की गिरावट के बाद लास्ट वीक हमारा कंसोलिडेशन वाला रहा जिसमें कि हमने पॉजिटिव क्लोज देखा। बट इस बार फाइनली हम देख रहे हैं थोड़ा सा ट्रैक्शन फ्रॉम द बिगिनिंग। मींस आपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रिक्लेम कर लिया। 20 EMA को बहुत डिसाइसिवली रादर आपने इसको ब्रेक किया था। वो गैप जो कि मंडे के दिन बना उसको इंटैक्ट रखे हुए है बाजार। कल के सेशन में भी एक डिप आया था बट 24,900 को रिस्पेक्ट करते हुए होल्ड किया। 25,000 को डेफिनेटली थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहा है बाजार, कंसिडरिंग कि बुल थोड़ा सा वेट एंड वॉच में है कि बैंकिंग जो कि एक क्रिटिकल फैक्टर है वो थोड़ा सा बैकफुट पे है, खासतौर से HDFC और ICICI। बट इन सब के बावजूद जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हैवी वेट्स स्पेशली ऑटो पैक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और आज ऑन द रोटेशनल बेसिस IT मेजर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये मूव एक्सटेंड होता हुआ नजर आएगा आपको और 25,250 तक के लेवल्स इंडेक्स में देखने को मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको बाय ऑन डिस्क मेंटेन के रखना चाहिए बाजार में जब तक कि आप 24,800 के ऊपर हैं। 25,250 आपका पहला टारगेट होगा, फिर 25,400। चलिए, तो ये है राय आपको निफ्टी पर मिलती हुई। और इन सब के बीच में बैंक निफ्टी को कैसे देख रहे हैं? जैसा मैंने बताया कि HDFC और ICICI जो मेन इंग्रेडिएंट है, अगर वही बैकफुट पे होंगे तो फिर थोड़ा सा बैंकिंग के लिए मुश्किल हो जाता है। तो वही चीज अभी बैंकिंग फेस कर रहा है कि पिछले करीब 2-3 ट्रेडिंग सेशन से दोनों ही हैवी वेट्स में कई साइडेस नेगेटिव टोन है, तो जिसका खामियाजा बैंकिंग इंडेक्स को भुगतना पड़ रहा है कि यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। 56,200 के ऊपर निकलने के बाद मुझे लगता है कि बैंकिंग में थोड़ा सा आपको दोबारा से ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। इन सब के बीच में PSU बैंक के काउंटर्स कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो स्टॉक लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, SBI, वहां पे आपका फोकस होना चाहिए विद इन दी बैंकिंग स्पेस। विशेष रूप से ध्यान रखिए और कहां पर आपको फोकस करना है। जो सरकारी बैंक हैं वो ज्यादा बेहतर नजर आते हुए। चलिए पहले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। 375 तक के लेवल्स देखने को मिलते हैं तो आप एक्साइड इंडस्ट्रीज में और जोड़ सकते हैं, ये सलाह है गौरांग शाह की। हम आगे बढ़ते हैं और यूट्यूब के जरिए समीर शेखावत का सवाल लेते हैं। जयपुर से अपना सवाल भेजा है। और अजीत, अशोक लेलैंड में खरीदारी कर रखी है और इनकी बाइंग प्राइस ये बता रहे हैं 115 है और 5 साल तक का नजरिया इन्होंने बना रखा है इसमें रुके रहने का, इन्वेस्टमेंट का इनका नजरिया है। तो कंपनी की ग्रोथ के लिहाज से और आगे भी किस तरह से कंपनी की परफॉर्मेंस रहेगी, फिलहाल भी शानदार मुनाफे में ये बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और निवेश का नजरिया क्या कहेंगे?
देखिए कविता, यहाँ पे अगर मैं सीवी स्पेस में बात करूँ तो नो डाउट एक काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मर है अशोक लेलैंड। साल दर साल हमने देखा है कि यहाँ पे ये पॉजिटिविटी कंटिन्यू होते हुए, और अच्छी बात यह है कि जिस लेवल पे उन्होंने बाय किया है अभी हाल फिलहाल में अपने रिकॉर्ड हाइस के पास उन्होंने बाय किया है और वहां से भी एक अच्छे गेंस देख रहे हैं। काफी लंबी अवधि का नजरिया है, तो डेफिनेटली रिव्यू करने की रिकमेंडेशन होगी कि टाइम दर के हर इंटरवल पे, जैसे कि आप एटलीस्ट साल दर साल तो एटलीस्ट कम से कम इसको रिव्यू करें। मुझे लगता है कि साल भर के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके से अभी इसमें प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा करीब 180 से लेकर 200 के जोन को ये टेस्ट करने का पोटेंशियल दिखा दें, और अब 110 से लेकर 120 का जोन ये काफी मेजर सपोर्ट रहेगा आने वाले टाइम में। तो काफी डिसाइसिव ट्रेंड देखने को अनफोल्ड होते हुआ नजर आ रहा है, ना ही केवल अशोक लेलैंड में, इनफैक्ट फॉर दी कंप्लीट ऑटो स्पेस। तो बने रहने की राय होगी यहाँ पे, और नियर टर्म के हिसाब से जैसे बताया है कि साल भर के हिसाब से आपका 180 तक के नियर टर्म टारगेट्स वो एंटिसिपेट कर सकते हैं। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई अशोक लेलैंड पे। प्रदीप जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, तो ये है राय आपको मिलती हुई। रविश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रविश, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर वेरी गुड मॉर्निंग, मैं उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। जी जी, आपकी आवाज बड़ी डिस्टर्ब हो रही है, आप थोड़ा रुक के बात करेंगे कहीं? हेलो। जी जी रविश, बहुत आवाज आपकी डिस्टर्बेंस आ रही है। वैसे आपका सवाल है हमारे पास, हम सीधा सवाल पूछ लेते हैं। 147 पे इन्होंने JSW सीमेंट बाय किया हुआ है और 102 शेयर इनके पास JSW सीमेंट के इस वक्त मौजूद हैं और इस पर राय जानना चाहते हैं। फिलहाल जो है खरीदारी का भाव जो है इनका 147 के आसपास है। चलिए बताएं किरण जी, क्या करना चाहिए? सर आप तो आवाज पहुंच रही है किरण जी? अच्छा, हमारे साथ अजीत जी बने हुए हैं। अजीत जी, 147 पे बाइंग है, जरा बताइए क्या करना चाहिए? देखिए अभी ये रिसेंट लिस्टिंग है प्रशांत, तो JSW सीमेंट पे ज्यादा कुछ है नहीं मेरे पास डेटा उस पर कमेंट करने के लिए। तो बेटर यही होगा कि अगर आपकी लंबी अवधि का नजरिया है, तो जैसे कि हमने सीमेंट स्पेस पे देखा है कि ओवरऑल बॉयंसी काफी ज्यादा है, उस हिसाब से डेफिनेटली आप बने रह सकते हैं। अवेलेबल चार्ट के हिसाब से ऐसे आपको 145 150 का जोन है, वहां पे एक इमीडिएट सपोर्ट है। तो ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके पास पोजीशन है तो वो आपको एक स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन करना चाहिए। पर ये सलाह, लेकिन फरहान शम्सी साहब फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। सर नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? आपको HCL टेक पर मिलती हुई शुभांकर बैनर्जी हमारे अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। शुभांकर जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, गुड मॉर्निंग सर। सर मैं गोवा से बात कर रहा हूँ। अरे वाह वाह, कैसा है मौसम गोवा का इस वक्त? मौसम बहुत अच्छा है, बारिश बहुत है। क्या बात है। तो गोवा बारिश में ज्यादा खूबसूरत होता है या सर्दियों में? नहीं, बारिश में। बारिश में, ओके पूरा ओके। एकदम ग्रीन। हाँ, तो कोई जगह बताइए ऐसी घूमने लायक जो लोगों को ज्यादा पता नहीं है, जहाँ भीड़ कम होती हो। अभी तो थोड़ा टूरिस्ट कम है क्योंकि मानसून का सीजन में थोड़ा ये, लेकिन अदरवाइज पूरा 365 डेज भीड़ रहती है। बिल्कुल। हाँ। चलिए, क्या मदद की जाए आपकी? कौन सा स्टॉक लिया आपने? सर मुझे थोड़ा हाईटेक पाइप्स है सर। नहीं, वो स्टॉक तो हमारे लिस्ट में नहीं है। REC आपने भेजा हुआ है शायद। हाँ सर, REC। हाँ, REC ये है 700 है, 481। ठीक है, नुकसान में है आप। कितना टाइम देना चाहते हैं? 3 to 6 मंथ सर। ओके ओके, ठीक है। 3 से 6 महीने का नजरिया अजीत लेकर चल रहे हैं REC पर 481 की बाइंग। कैसा लगता है आपको? पिछले करीब अगर आप देखेंगे 5-6 महीनों में ना के बराबर इसमें मूवमेंट रही है। मींस अब ये जो मूव पहले एक करेक्शन का था वो अब कहीं ना कहीं टाइट रेंज कंसोलिडेशन में कन्वर्ट हो गया है। इनकी बाइंग काफी ऊपर की है, तो मेरे को लगता है कि बहुत तो नहीं, बट हाँ एक बार 430-440 तक के लेवल्स पॉसिबल है। जब ये स्टॉक एक बार को 395 के लेवल को क्रॉस करेगा तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वहीं पे जो डाउन साइड का जो जोन है करीब 370 का जो एरिया है, वहां पे आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। बिकॉज अगर वो पहले ब्रेक हो गया तो मान के चलिए कि यहाँ से प्रेशर और एक नेक्स्ट लेग शुरू हो जाएगा डाउन साइड का, जो कि स्टॉक करीब 325 या शायद उससे भी नीचे पुश कर दे।
तो एज ऑफ नाउ बने रहने की राय होगी 370 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ 430-35 के पास एक बार दोबारा से रिव्यू करना चाहिए। ऑलराइट, यूट्यूब के दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अजीत, कानपुर से अनिल सिंह का सवाल है, ये एसबीआई में खरीदारी कर रखी है, इनके बाइंग लेवल्स 843 ये बता रहे हैं और शॉर्ट टर्म नजरिया है, पूछ रहे हैं कि अभी तुरंत बेच दें या बने रहें क्योंकि घाटा हो रहा है, तो रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, कब तक जैसे प्रोग्राम की शुरुआत में हमने बोला था कि पीएसयू बैंक्स कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं अभी के टाइम के हिसाब से, और अदरवाइज ऑल्सो हमने देखा है कि यहाँ पे भी बाय एंड लार्ज सेम ही तरीके का ट्रैक्शन रहा है जिस तरीके से बैंकिंग में हुआ है। तो एसबीआई में अभी तक मुझे लगता है कि जो एक्चुअल में अनफोल्ड होना है मूव वो अभी तक हुआ नहीं है। रिसेंट स्विंग हाई के पास इन्होंने लिया है, अगर टाइम वो दे सकते हैं, मान के चलिए महीना 1.5 महीना अगर वो और दे सकते हैं तो बने रहने की राय होगी। 815 एक स्टॉप लॉस रहेगा और नेक्स्ट स्विंग में करीब करीब 860 से लेकर 880 तक के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो ये है राय एसबीआई पे आपको मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। तपस पटेल हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। तपस, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? झटपट एक सवाल ले लेते हैं यूट्यूब से दर्शक राकेश का, और सीईएससी बने उन्हें खरीदारी कर रखी है। अजीत, आपके पास में आऊंगी। 178 की अपनी बाइंग प्राइस ये बता रहे हैं, एक शॉर्ट टर्म का ही नजरिया, स्टॉप लॉस के साथ आप इनको क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? बिकॉज काफी गहरे घाटे में है, इनकी बाइंग प्राइस थोड़ी सी ऊपर है। बिल्कुल कविता, देखिए यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी आई थी जो फरवरी मंथ में करीब 120 के लेवल से इसने छलांग लगाई, करीब 190 तक के लेवल्स पहुंचा और वहां से फिर एक करेक्टिव टोन पिछले करीब 1.5-2 महीनों में हमने देखा है कि अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास आ गया है। अच्छी चीज ये है कि अपने मेजर एवरेजेस के पास कंसोलिडेट कर रहा है, कुछ खास डाउन साइड पे अभी तक हमने देखा नहीं है, बट काफी क्रिटिकल लेवल्स हैं, तो अगर 160 के नीचे स्लिप हुआ तो मान के चलिए प्रेशर और बढ़ सकता है। वहीं पे एक बार को 168 के लेवल को क्रॉस होने के बाद इनके बाइंग प्राइस को रीटेस्ट करने के पोटेंशियल दिखा सकता है स्टॉक, करीब 180-182 तक के लेवल्स यहाँ पे पॉसिबल है। तो अभी तो बने रहने की राय होगी, बट एक फिक्स स्टॉप लॉस मेंटेन करने की रिकमेंडेशन होगी कि 160 के नीचे अगर स्टॉक क्लोज होता है तो डेफिनेटली एक बार निकल जाए। और 160 के नीचे क्लोज होता है तो आपको डेफिनेटली निकलने की सलाह दी जा रही है। अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे जाते जाते? शुक्रिया कविता। देखिए, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, पर्सनली कोई भी स्टॉक मैं होल्ड नहीं करता हूं, बट हमारे क्लाइंट्स के पास पोजीशंस हो सकती हैं। शुक्रिया अजीत। गौरांग, आपसे गुजारिश आप हमारे साथ बने रहें। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे और ब्रेक के उस पार गौरांग शाह के साथ दर्शकों से बातचीत भी करेंगे, उनके सवालों के जवाब भी लेंगे।